हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी अमित रिएक्शंस। उम्मीद करता हूँ सारे अपने घर पे खुशमंगल होंगे। कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई। मोदी गवर्नमेंट ने 47 चाइनीज़ ऐप्स और बैन कर दी ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। तो आइए जानते हैं कि क्या रीज़न था कि और ऐप्स बैन करी गई हैं और क्या फ्यूचर में कुछ और प्लान भी है और ऐप्स बैन करने का, वो भी देखते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ इन 3, 2, 1। भारत में एक बार फिर से 47 चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला किया गया। ये ऐप्स कुछ समय पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। मोदी सरकार ने इससे पहले 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें कई पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। इसमें टिकटॉक, वीचैट से लेकर अलीबाबा के ऐप्स, यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर शामिल हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार के रडार पर ऐसे ही 250 से ज्यादा चीनी ऐप्स हैं जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी के वायलेशन को लेकर जांच के दायरे में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी ऐप्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें कुछ टॉप गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं। मुमकिन है अगली लिस्ट आने के बाद भारत में कई पॉपुलर चीनी गेम्स भी बैन किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार चीनी ऐप की लिस्ट बनवाकर ये चेक कर रही है ये ऐप किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजता के लिए खतरे का सबब बन रहे हैं, और अगर कोई अनियमितता सामने आती है तो हो सकता है कि ये ऐप झट से बंद कर दिए जाएं। गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस मामले से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि चीन के ऐप्स का लगातार रिव्यू किया जा रहा है और यह भी पता लगाने की कोशिश है कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। क्योंकि कुछ ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताए जा रहे हैं, जो कुछ ऐप डेटा शेयरिंग और निजता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रही है जिससे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके और भारतीय नागरिकों के डेटा को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। चारों तरफ बुरी नीयत से हाथ पैर फैलाने वाला चीन अब बुरी तरह से घिर चुका है। चीन की विस्तारवादी नीति की निंदा तो होती ही है, लेकिन अब उसके साथ अलग अलग देश व्यापारिक संबंध भी तोड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से नए ऐप्स बैन को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। पबजी भी बैन होने वाला है। पबजी, अब सवाल यह है कि क्या पबजी को भी इस बार बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि पबजी के भी कई कनेक्शन चीन से जुड़े हैं। हालांकि यह ऐप पूरी तरह से चीनी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो ये थी वीडियो गाइस। यार समझ नहीं आ रहा, पबजी भी बैन कर देंगे क्या? क्योंकि उसमें जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पबजी में सिर्फ 10% जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट तो साउथ कोरियन कंपनी की है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले भी मोदी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पर्पस के कारण अब ये ऐप्स बैन करी थी, और अब अगेन उसके ऊपर 2.0, आप कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 या डिजिटल स्ट्राइक 2.0 करते हुए 47 और ऐप्स बैन कर दिए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 275 ऐप्स के ऊपर ये लुक आफ्टर कर रहे हैं कि इन ऐप्स को भी बैन किया जाए, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे चाइना को डेफिनेटली बहुत ही बड़े अमाउंट का लॉस होने वाला है गाइस। सही डिसीजन भी है गाइस। एक तरफ हमसे लड़ते हैं और दूसरी तरफ भैया हमारे पास आके कहते हैं हमारा सामान खरीदो, सामान खरीदो। ऐसे कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आपको, या तो आप इस दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, या दुश्मन बन सकते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता दोस्त। चाइना के खिलाफ ये जो कदम मोदी गवर्नमेंट ने उठाए बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही साहसी कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को भी उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए तो सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में कितने ही ज़्यादा यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले टिकटॉक बैन किया था और साथ ही शेयर इट बैन किया था, तो इनके बहुत सारे यूज़र थे जिन्होंने, तो कई यूज़र्स ने
अपना विरोध भी जताया था, जो कि लाजमी है, ठीक है कि वो यूज़ करते थे, बट दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आपका डेटा किसी देश के पास जा रहा है तो वो आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे फाइट्स जो हैं वो बैटल ग्राउंड में नहीं होती है। आजकल फाइट जो है इकोनॉमिक फाइट होती है या टेक्नोलॉजिकल फाइट होती है। इस टाइप की वॉरफेयर आजकल करे जाते हैं। वो ज़माना चला गया कि टैंक लेके हम किसी के देश पे खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सो डेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी देश के पास है आपका, तो एक तरीके से वो देश किंग है, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, और ये भी जानता है आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो ये एक कदम जो है बहुत बड़ा कदम है। बाकी थोड़ा सा मुझे पर्सनली बहुत शॉक लगा कि पबजी ऐप भी शायद इस लिस्ट में आती है। और ये भी तो देखिए ना गाइस, चाइना कैसी एक कंट्री है, मतलब कहते तो हैं उनको कि कॉपी कैट कंट्री है। मैंने एक वीडियो में भी देखा था, जब मोदी जी चाइना गए थे, तो वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ की कॉपी मिलती है। इवन एक नटराज पेंसिल, दोस्तों कितने की आती है नटराज पेंसिल? 2 रुपए की। उस पेंसिल की भी कॉपी चाइना ने बना रखी है। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े कॉपी कैट है। सो जो इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, इनकी ये जो कॉपी कैट ऐप्स चल रही थी, आप 47 टिकटॉक लाइट, शेयर इट लाइट, कितना लाइट कर दोगे यार? फिर भी गवर्नमेंट हमारी बहुत ज़्यादा समझदार है, वो सब समझ जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे यूज़र्स भी हर चीज़ समझते हैं। हमारे को अपने देश को सपोर्ट करना है, देश को आगे लेके आना है। इन सब चीज़ जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, इनका बहिष्कार ही एक ऐसा रीज़न है, यही अब एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम ये सब कर सकते हैं। सो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी तब तक के लिए सी यू दोस्तों।